अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित एग्ज़ाम जैसे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा अन्य एग्ज़ाम के लिए यह आपको बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो इस श्रृंखला का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला एस्मांग टावर कहाँ पर लगाया जा रहा है। एस्मांग को ध्यान रखिएगा आप लोग, एस्मांग टावर है। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है प्रिंट करने में, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको एस्मांग टावर पढ़िएगा। एस्मांग टावर कहाँ पर लगाया जा रहा है। प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला एस्मांग टावर कहाँ पर लगाया जा रहा है। ऑप्शन है नोएडा में, लखनऊ में, वाराणसी में एंड बरेली में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा नोएडा में। नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला एस्मांग टावर लगाया जा रहा है और इस टावर के लगने से जो शहर में प्रदूषण यानी नोएडा शहर में जो वायु प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण से निजात मिलेगा। यानी जो यह टावर है 1 किलोमीटर के दायरे की वायु को शुद्ध करेगी। यानी वायु में जो प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि जो गैसें हैं उनको अवशोषित करेगा और वायु को पुनः शुद्ध करेगा। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं यहाँ पर अक्टूबर नवंबर से लेकर के यानी नवंबर मंथ से लेकर के और फरवरी मंथ के बीच तक पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण अधिक रहता है। इसको ध्यान, जो वायु प्रदूषण होने से मानव स्वास्थ्य पर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला एस्मांग टावर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा नोएडा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है एस्मांग टावर की ऊंचाई कितने मीटर है। तो ध्यान रखना है कि जो एस्मांग टावर नोएडा में लगाया जा रहा है इसकी ऊंचाई कितने मीटर है। आपके ऑप्शन में है 120 मीटर, 2 है 30 मीटर एंड 3 है 40 मीटर एंड 4 है 50 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 20 मीटर, यानी 20 मीटर ऊंचाई यह टावर होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और नोएडा में लगाया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा एस्मांग टावर कितने किलोमीटर के दायरे की प्रदूषित वायु को शुद्ध करेगा। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा एस्मांग टावर कितने किलोमीटर के दायरे की प्रदूषित वायु को शुद्ध करेगा। ऑप्शन में है 1 किलोमीटर, 2 है 2 किलोमीटर, 3 है 3 किलोमीटर एंड 4 है 4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 1 किलोमीटर के दायरे में, परिधि में यह जो एस्मांग टावर एस्टेब्लिश किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, वायु को यानी प्रदूषित वायु को शुद्ध करेगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का जैव विविधता पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को फिर देख लीजिए आप लोग। वर्ष 2021 का यानी 2021 का जैव विविधता पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया। ऑप्शन 1 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 है असम, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है गुजरात।
तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 2021 का बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता प्राइज यानी पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है 1 उत्तर प्रदेश, बी यानी 2 मध्य प्रदेश, 3 है महाराष्ट्र एंड 4 है राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में 3 बच्चे यानी 3 चाइल्ड पॉलिसी यानी 3 बच्चे की नीति को मंजूरी दी है? ऑप्शन 1 है भारत, 2 है चीन, 3 है श्रीलंका और 4 है पाकिस्तान। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा चीन। चाइना ने 80 के दशक में यानी 1980 के दशक में 1 बच्चे की नीति को पॉलिसी को लागू किया था। यानी चीन की बढ़ती हुई जनसंख्या को नाटकीय ढंग से कंट्रोल करने के लिए चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी 1 बच्चे की नीति को लागू किया था। लेकिन फिर आगे चल कर के 2 बच्चे की नीति यानी पॉलिसी को लागू किया, परंतु अभी हाल ही में चीन ने 3 बच्चे यानी 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। तो ध्यान रखिएगा, यह इसलिए कर रहा है कि वर्तमान में चीन की एक बड़ी आबादी या आबादी का एक बड़ा भाग वृद्ध हो रहा है। इसलिए भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए चीन ने 1 बच्चे की पॉलिसी जो 1980 के दशक में प्रारंभ किया था उसे समाप्त किया और 2015 में 2 बच्चे की नीति को इसने लागू किया। इस बात को ध्यान रखना है कि 2015 में या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 2015 में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया, यानी 2 बच्चे एक दंपति 2 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। इसका मतलब कि एक दंपति यानी पति पत्नी 3 बच्चे को जन्म देंगे और यह इस नीति को इसलिए पॉलिसी को चीन द्वारा लागू किया गया है क्योंकि भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कि जो यूथ है उनका परसेंटेज या संख्या कम हो रही है और वृद्धों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। तो इसका सही आंसर चीन आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 1 डॉक्टर सूर्यबाला, 2 है तरुण विजय सिंह, 3 है डॉक्टर राधेश्याम प्रसाद एंड 4 है डॉक्टर कमल नाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन 1 है बुक्सा, 2 है थारू, 3 है भील एंड 4 है खरवार। इसका सही आंसर होगा थारू। उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है यह जनसंख्या की दृष्टि से या आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ी ट्राइबल है या जनजातियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश यानी यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश आरओ के एग्जाम इत्यादि में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। और थारू जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में निवास करती हैं, यानी गोरखपुर से लेकर के लखीमपुर खीरी तक के क्षेत्रों में यह निवास करते हैं। और जनजातियों में थारू जनजाति सबसे अधिक शिक्षित भी हैं।
और इन जनजातियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए या शिक्षा प्रदान करने के लिए डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की गई है। इस बात को ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2021 में यानी वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, और 2 है अरुणाचल प्रदेश, 3 है गुजरात एंड 4th है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 के गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। भारत नवाचार सूचकांक यानी इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन 1 है प्रथम, 2 है चतुर्थ, 3 है 7वां और 4 है 9वां। तो इसका सही आंसर होगा 4, 9वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में आपके। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना कब प्रारंभ किया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना कब प्रारंभ किया गया। ऑप्शन 1 है 2019, ऑप्शन 2 है 2020, ऑप्शन 3 है 2021 एंड ऑप्शन 4 है 2015। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2019 यानी 1 अप्रैल 2019 को कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन में है 1 4.17, 2 है 5.18% और 3 है 6%, 4 है 1.2%। इसका सही आंसर होगा 4.17%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन 1 है शाहजहांपुर, 2 है लखनऊ, 3 है वाराणसी एंड 4 है मेरठ। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021-22 के बजट में इस बात की घोषणा की गई कि शाहजहांपुर जिले में यानी शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, अवश्य देखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौरव सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है कि इस पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन 1 है 10 लाख, ऑप्शन 2 है 11 लाख, ऑप्शन 3 है 15 लाख और ऑप्शन 4 है 20 लाख। तो इसका सही आंसर होगा 11 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौरव सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है और गौरव सम्मान पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 लोगों को दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगे हम लोग फिर इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल एग्जाम 21 को सब्सक्राइब अवश्य आप लोग कर दीजिएगा।
जिससे क्लास का या वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के।